फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्ज करें हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स में जो साइंस ग्रुप के लिए है यूनिट 1 उसको स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स को अगर हम डिफ़ाइन करें, अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3 या नेगेटिव वाले कोई भी डिजिट्स ले सकते हैं, इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम उनको लिख लेते हैं, इज़ सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। इसका मकसद ये हुआ कि एक नंबर्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है और उसकी रेक्टेंगुलर जो फॉर्मेशन होती है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जहन में रखिएगा, मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल जो है वो मैट्रिसेस होता है। ये प्लूरल है इसका। अब देखिएगा, जब हमने ये दोनों चीज़ों को कंबाइन किया, यहाँ पे एक फॉर्मेशन रखी, जस्ट मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, -6, 0, 9 कोई भी डिजिट्स लिख दिए, तो और एक नाम भी इसको दे दिया साथ, ए, कैपिटल ए। इसमें अल्फ़ाबेट जब भी हम इसको कोई नाम देते हैं तो कैपिटल में देते हैं। फ़र्ज़ करें एम देंगे, जे देंगे, कोई भी नाम, तो वो कैपिटल में यूज़ करना होगा। अब मैट्रिक्स जो है जब हम इसको यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर, इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत यूज़ है, फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। इसी तरीके से इसी मैट्रिसेस का कंप्यूटर साइंसेस के अंदर बहुत बेशुमार जगहों पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर को अगर हम अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हायर स्टडीज़ में जाके हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके लिए लाजमी तौर पर जब हम देखते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस लिख लेता हूँ। जस्ट मैंने लिखा एक जे, इसमें मैंने लिखा 1, 3, 6, इसी तरह के लिया 0, 1, 9, 4, 3, 2, एल एक लिखा। इसमें सपोज़ हम ले लेते हैं 1, 2, 4, 6, 2, 3, 8, 9, 4। ये कुछ मैट्रिसेस मैंने लिखे हैं। इन मैट्रिसेस के अंदर अब हमें ज़रूरत पेश आएगी कि हम ये जान सकें कि रो कौन सी चीज़ को कहते हैं। मैट्रिसेस की रो जो है वो हॉरिजॉन्टल जो भी लाइंस हमारे पास बनेंगी वो उसकी रो कहलाती हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास इस साइड से अगर हम ले 1, 2 और ये 3, तो इसकी 3 रोज़ बन गई हैं। ये एक रो 1 है, सपोज़ ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो इस तरह हम अंदाज़ा करते हैं कि इसकी रोज़ कितनी हैं। अगर आप गौर से देखें, इसमें रोज़ कितनी हैं, इसकी 2 रोज़ हैं, एक ये रो है, एक ये रो है। अच्छा, नीचे अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास इसमें रोज़ की तादाद 3 है, 3 रोज़ इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसमें कॉलम जब हम देखते हैं, ये दोनों बेसिक हैं और इसकी आगे हमें ज़रूरत पेश आएगी जब हम ऑर्डर फाइंड करेंगे इसका। इस वजह से ज़रूरी है कि हम इनको अच्छी तरह समझ लें। कॉलम, जस्ट मैंने दोबारा से मैं इसको लिख लेता हूँ। जे मैंने लिया 1, 3, 6। अच्छा, के ले लेते हैं 0, 1, 9, 4, 3, 2। एक और मैं ले लेता हूँ एफ़, जिसमें लिखा मैंने 1, 2, 4, 6, 8, 3, 2, 1, 1, 6, 4, 9 सपोज़। अब इनमें हमने कॉलम्स देखने हैं। कॉलम कौन से हैं, अगर आप देखिएगा गौर से, तो कॉलम वर्टिकल लाइन होती है, जस्ट इस तरह। तो इसमें एक ही कॉलम है, सिंगल
1 कॉलम बस। क्लियर? ऐसे नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं एक वर्टिकल लाइन तो ये हमारे पास एक कॉलम हो गया। अगर इसको हम देखेंगे 1 2 3 तो इसमें 3 कॉलम्स हैं। इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है? 3 है। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं F को 1 2 3 4, ये हमारे पास कॉलम्स की तादाद कितनी हो गई है? 4 है इसके अंदर। इट मीन्स इसमें कॉलम जो है हमारे पास, यहाँ पे अगर देखें एक कॉलम था इसमें सिंगल C1, इसमें C1 C2 C3 3 कॉलम हैं। इसमें कॉलम्स हमारे पास 4 हैं। मैं दोबारा इसको बताता हूँ आपको। ऐसे वर्टिकल लाइंस देख लेंगे, जितने भी नंबर उसके अंदर आएंगे वो हमारे कॉलम्स में जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में जिस तरह होंगी ऐसे, वो हमारी रोज़ कहलाएंगी। इन रोज़ और कॉलम्स के कुछ कम्बिनेशन के साथ हम जो है बनाते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमें सपोर्ट करता है आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए, कि कौन कौन सी मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं, और इवन उसमें भी अगर हम इक्वल देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं, उसमें भी हमें काफ़ी हद तक इससे सपोर्ट होती है। या मैट्रिसेस को हम सॉल्व करते हैं, वहाँ पे भी हम इनके ऑर्डर वगैरह को देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जब हम फाइंड करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। सपोज़ मैंने लिखा 1 3 4 5 6, और ये मैंने दूसरा ऑर्डर मैट्रिक्स लिखा जिसमें सिर्फ मैंने एक डिजिट लिख दिया। अब ये डिफरेंट मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस लिखे हैं, एक A लिखा है, एक B लिखा है, एक C लिखा है। देखें, जब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, आप जहन में रखिएगा कि उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आप ये याद कर लें। RC। अब ये R जो है दैट इज़ नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज़, और ये C जो है हमारा दैट इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बहुत सिंपल हो गया। इसका मकसद ये हुआ कि जब हम ऑर्डर फाइंड करेंगे, रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम के साथ लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा कि इसमें हम क्या करेंगे। ये सपोज़ हम A लेते हैं, A में देखिएगा रोज़ कितनी है? 2 रोज़ हैं, ठीक है। अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड करना चाह रहे हैं, तो देखिएगा इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? वो है 2। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़, देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 2 बाई कॉलम्स कितने इसमें? 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स कॉलम्स की तादाद 3 है। ऐसे लिख देंगे 2/3। जहन में रखिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आगे नहीं सॉल्व करेंगे। ये हमें बता रहा होता है कि जो भी मैट्रिक्स हम देख रहे हैं ये उसकी रोज़ हैं और ये उसका कॉलम है। इतने रोज़ हैं उसके अंदर, इतना कॉलम, इतने उसके अंदर कॉलम्स हैं। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करनी हमने, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करनी। लेकिन हमारी बुक में इनको ऐसे लिया हुआ है, उन्होंने ऐसे लिखा है 2/3। तो हम भी इसी तरह लिखने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू 2/3। अच्छा, अगर मैं अब इसका ऑर्डर लिखना चाहता हूँ B मैट्रिक्स का, देखिएगा आप, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B तो इसमें रोज़ कितनी है? देखिएगा एक रो है
और कॉलम भी 1 है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल 1 और कॉलम्स कितने हैं वो भी 1 है, तो 1/1 ये हमारा आंसर आ गया। किस चीज़ का? इसका कि इसके ऑर्डर जो है हमारे पास वो कितना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड हमने यूज़ करना है। रोज़ को लिखा, बाई कॉलम्स लिखा। जब हम इसको देखेंगे सी को, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, इसमें देखिएगा रोज़ कितनी है 1 2 3 रोज़ हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, ये अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास इसका क्या होगा, ये 3 रोज़ हैं और कॉलम्स भी 3 हैं, 3/3, ये हमारा आंसर आ गया इसका। इट मीन्स हमने ये देखा कि ऑर्डर फाइंड करने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये देखना है आर पहले आएगा सी बाद में आएगा। नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जब रोज़ को पहले लिख देंगे मल्टीप्लाई करके कॉलम को बाद में लिख देंगे तो वो हमारे पास उसका कहलाएगा कि ये उसका ऑर्डर है। अभी हमने जब अगली एक्सरसाइज करेंगे उसमें इसके बहुत से क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह याद आ जाएंगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसकी अहमियत है, आगे हमने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह देखिएगा। अब हम इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। इक्वल मैट्रिक्स, अब देखिएगा इक्वल मैट्रिक्स के लिए हम ये देखते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग जो भी डिजिट्स होते हैं या वैल्यूज़ होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनकी वैल्यू इक्वल हो एक, और दूसरा ये कि उनके ऑर्डर भी सेम हो। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ए है, इसमें मैंने लिखा 1 2 6 और 8। बी है, इसमें लिखा है 1 3 - 1 5 + 1 और ये है 7 + 1। एक सी है जिसमें हम लिखते हैं 1 3 2 8। ये 3 डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस मैंने लिखे हैं। अब मैंने आपसे बात की कि मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स कौन से होंगे? इक्वल मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम हो। सबसे पहली बात, ऑर्डर सेम ऑर्डर एक। दूसरी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं ए, जो मैंने यहाँ पे लिया है 1 2 6 8, और साथ में बी लिख लेता हूँ जो लिया था 1 3 - 1 5 + 1 7 + 1। अब अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं ए का, ऑर्डर ऑफ ए, मैट्रिक्स ए, तो ये बनता है, देखिएगा गौर से, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इट मीन्स ये हो गया 2/2। इसी तरह अगर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ बी, वो भी है 2/2। अब ये दोनों इक्वल हैं, यानी ऑर्डर ऑफ ए, मैट्रिक्स ए इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी।
अच्छा, अब आप देखिए ये ऑर्डर और ये ऑर्डर इक्वल है, इट मीन्स पहली बात तो हमारे पास हो जाती है कि इनका ऑर्डर सेम है। हम कह सकेंगे ए और बी इक्वल मैट्रिसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस प्लेस पे भी 1 है हमारे पास, ओके, ये हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहले ठीक हैं। अगर हम ये देखिए यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना देता हूँ 2 पे, इधर यहाँ पे मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, इन दोनों की वैल्यूज़ देखें, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी मकसद सेम है हमारे पास। और जब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो ये भी 6 है हमारे पास। और इसी तरह अगर 8 को देखें, इधर 7 + 1 वो भी 8 है, तो सारे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1, ये भी 2 और ये 6, ये 8, दिस आर इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इट मीन्स हम कहेंगे कि ये जो है हमारा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं, ए और बी। होपफुली ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ए लेते हैं 1 2 6 8 और सी ले लेते हैं 1 3 2 8, आप देखिएगा अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं, जिस तरह हमने पहले इसका फाइंड किया था, ऑर्डर तो इसका हमारे पास जो बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये बनता है 2/2। किस वजह से? इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। कॉलम्स कितने हैं? 2। रोज कितनी है? 2। ओके, इसमें भी हमारे पास यही सूरत हाल है। कॉलम्स कितने हैं? 2/2। इसमें कॉलम्स अगर आप देखें, रोज सारी 2 और ये कॉलम्स भी 2 हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। अभी मैंने आपको इधर बड़ा सा लिख के दिया था RC, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये हमारे पास इक्वल हो तो हम इनको क्या कहेंगे? ये इनका प्रोडक्ट जो है हमारा वो ऑर्डर कहलाता है। तो इसका ऑर्डर और ये ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर सेम है। अच्छा, इट मीन्स पहली बात तो हमारे पास पूरी होगी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। लेकिन दूसरी कंडीशन भी हमने देखनी है कि क्या इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। जब हम वो देखते हैं, देखिएगा ए हमारे पास यहाँ पे है 1 2 6 8 और बी हमारे पास है 1 3 2 8। जी, पहला एलिमेंट मैं सर्कल में डाल रहा हूँ, दोनों इक्वल हैं। दूसरा एलिमेंट मैं ट्रायंगल में लिख रहा हूँ, ये देखिएगा 2 और 3 ये इक्वल नहीं है। इसी तरह 6 और 2 ये भी इक्वल नहीं है। तो जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, ये जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल अगर नहीं है, तो उसको हम कहेंगे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। इस सूरत में हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो वेरी सिंपल कि हमने क्या करना है, इक्वल मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए कि ये इक्वल हैं या नहीं है, हमने क्या करना है, उसके नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ऑर्डर कितना है उसका। अगर ऑर्डर सेम हो, फिर हमने देखना है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। अगर वो सेम होंगे तो हम कह देंगे कि ये इक्वल हैं, अदरवाइज़ हम कहेंगे कि ये इक्वल नहीं है, उसको हम कहेंगे इक्वल मैट्रिसेस में काउंट ये नहीं होते। अब ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं अभी, इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है 1.1, उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये क्वेश्चन है हमारा कि इनके हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो हमने उनके ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। अगर आप देखिएगा इसका ऑर्डर जब हम फाइंड करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है?
ये देखिएगा 1 2, और कॉलम्स कितने हैं ये देखिएगा 1 2। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल ये हमने बताने सबके के ऑर्डर इनके कितने कितने होंगे। तो इसका अगर आप देखिएगा, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, इसमें भी रोज़ 2 हैं और कॉलम्स हमारे पास वो भी 2 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल 2/2। इसमें रोज़ हैं 1 और कॉलम्स हैं, देखें ये अलग से है, ये 2 और ये अलग 4 अलग है। तो 2 और ये 4, ये देखिएगा एक कॉलम ये बन गया, एक कॉलम ये बन गया। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल, रोज़ हैं इसमें 1 बाई कॉलम्स हैं 2, 1/2। ये हमारे आंसर्स आ रहे हैं। हमने सिंपल यही बताना था इसमें। इसमें देखिएगा रोज़ हैं 1 2 3 और कॉलम है हमारे पास 1। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इक्वल 1 2 3, 3 रोज़ हैं और कॉलम 1 है, ऐसे देखिएगा 3/1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई, ये देखिएगा रोज़ 1 2 3 हमने पहले लिख लिया 3, आगे 1 2 कॉलम्स हमारे पास ये देखिएगा, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको 2। तो ये हो जाएगा 3/2। अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ, तो ये देखिएगा इसमें कॉलम भी 1 है, रो भी 1 है। पहले हमने रो देखा, रोज़ कितनी है इसमें, ये देखिएगा रोज़ ऐसे, वो हमारे पास 1 बाई कॉलम इस तरह, तो ये देखिएगा वो भी 1 है। तो ये हो जाएगा 1/1। इसका हमारे पास आंसर आ गया 1/1। ये हमने इनके आंसर्स लिख दिए। जब हम जी की तरफ देखते हैं, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज़ इक्वल टू, रोज़ इसमें कितनी है 1 2 3, 3 हो गया, नंबर ऑफ रोज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, ये देखिएगा 1 2 3, तो ये हो गया 3/3। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को, इसका ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच, ये हो जाएगा रोज़ देखिएगा इसमें 1 और ये 1 2, ये देखें एक रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, तो 2 हो गई ये रोज़। नंबर ऑफ रोज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल हमने ऑर्डर उनका फाइंड किया है, हर एक का ऑर्डर लिखा है। और ऑर्डर लिखने के लिए मैं फिर बता दूं, सिंपल हमने लिखना है, जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उसको नंबर ऑफ़ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या मल्टीप्लाई कर देते हैं, या बाई करके लिख देते हैं। तो आप इसको जहन में रखिएगा, RC, नंबर ऑफ़ रोज़ को पहले लिखना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बाद में लिखना है। बाई लिख के नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके साथ हमने एडिशन भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन में ये यूज़ होना है, और कई जगहों पे हम क्वेश्चंस को चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सपोर्ट करेगा। इसलिए आप ये अच्छी तरह जहन में रख लीजिएगा कि रोज़ पहले होते हैं,
कॉलम्स बाद में लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको हम कहते हैं ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे अभी, और इसमें देखिएगा जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए इसमें यही कंडीशन पूछ रहे हैं कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उसका ऑर्डर सेम होगा, वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम होगा उनको हम कहेंगे इक्वल है, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये लेते हैं फर्स्ट वन जो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है ए, जिसमें लिखा हुआ है 3, तो हम ये देखते हैं इसमें रोज़ और कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ वो 1 है, 1 रो 1 कॉलम, तो वो हमारे पास ऑर्डर इसका बना, और एलिमेंट हमारे पास है वो 3। तो अगर हम देखें इसमें हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर भी 3 आता है, 5 - 2 3। तो इसमें अगर आप देखें रोज़ कितनी है 1 और कॉलम कितने, वो भी 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सी, सो वी कैन से दैट ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू सी। मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स सी। ए और सी सेम है, इक्वल हैं। रीज़न क्या बनी इनकी, ये दो कंडीशंस, ऑर्डर सेम दोनों का, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं दूसरे एलिमेंट्स को, सपोज़ इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें यहाँ पे 3 और 5 लिखा हुआ है। इसमें देखिएगा रोज़ कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 2, और 3 और 5 है। इनमें हम देखते हैं यहाँ पे 5 3 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। आगे चलते जाते हैं, यहाँ देखिएगा ये वाला, ये 3 और ये 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3, यहाँ पे 3, इधर 5, और ऑर्डर इसका क्या हुआ मैट्रिक्स का, ये देखिएगा 1/2, इसका भी 1/2। तो इट मीन्स बी और आई ये भी इक्वल हैं। मैट्रिक्स बी इक्वल मैट्रिक्स आई। हमने देखा बी मैट्रिक्स जो है हमारा वो आई के इक्वल है। अब फ़र्ज़ कर लें कि हम इसमें से देखते हैं 5 और 3 वाला हमें कोई और नज़र नहीं आ रहा जिसमें हम कहें कि 5 और 3 हो। चलें बाद में इसको चेक कर लेंगे, अभी हम ई को देखते हैं। ई में हमारे पास देखें 4062 एक, अच्छा इसमें भी देखिएगा एच में 4062, और इसी तरीके से अगर हम जे को भी चेक करते हैं 4062, इट मीन्स इनका इसका ऑर्डर जो है 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, और ये हमारे पास 4062 तीनों में एक ही उस पे करस्पॉन्डिंग प्लेस पे लिखा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे। ये हमारे पास हुआ। अच्छा उसके बाद अगर हम देखते हैं ये एफ को देखिएगा, इसमें लिखा है 2 और 6, रोज़ कितने इसमें 1 और 1 2 रोज़ हैं, और कॉलम्स इसमें कितना है 1। यहाँ पे हमारे पास इसमें 2 और 6, ये देखिएगा 3 - 1 2, 3 + 3 6, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे 2, इधर भी 2, इधर 6, इधर भी 6, तो इन दोनों को भी हम कहेंगे ये भी इक्वल हैं। तो मैट्रिक्स जी जो है मैट्रिक्स जी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास एफ, मैट्रिक्स जी इक्वल मैट्रिक्स एफ।
तो अब हमने सिर्फ ये सीखा है कि मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। मैं उसको अगर रिपीट करूं तो हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं। हर वो दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो, इट मींस नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, दोनों को चेक कर लेंगे वो सेम हो। और नंबर टू कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, जिस जिस जगह पे उसके सामने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल हों, सेम हों, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है मैट्रिसेस इक्वल हैं। अभी हमने ये देखा कि ये मैट्रिसेस हमें इक्वल मिले हैं, उन दोनों कंडीशंस को इन्होंने पूरा किया है। तो इस तरह हमने ये मसला जो है अपना हल कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा इसका ऑर्डर जो है हमारे पास वो है रोज़ इसमें 1 और ये 1 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं इसके 2 हैं। इसके भी रोज़ 2 कॉलम 2। इट मीन्स इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उनकी इक्वलिटी को अगर हम लें तो ये देखिएगा, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट a प्लस सी है, अगर ये इक्वल हैं इसका मकसद है a प्लस सी जो है हमारा वो 0 के इक्वल होगा। सपोज़ मैं इसको कह देता हूँ ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसके बाद ये a प्लस 2b इसके इक्वल होगा। अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इट मीन्स a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। इसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। सेम c माइनस 1 ये इक्वल बनेगा 3 के, इसके। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। और इसको जो है फोर्थ को अगर आप देखें ये हमारे पास है 4d माइनस 6 इक्वल 2d। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास फोर्थ हो गई है। अब देखें इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, इसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये ज़्यादा इजी है कि हम इक्वेशन 3 को ले लें और इक्वेशन 4 को लें तो हमारा मसला काफ़ी हद तक हल होना शुरू हो जाएगा। फ़र्ज़ कर लें हम ये इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड, टेकिंग इक्वेशन 3। तो ये देखिएगा c माइनस 1 इक्वल 3, तो c इक्वल ये दोनों साइड पे 1 ऐड कर देंगे, 3 प्लस 1 ये c आ जाता है हमारे पास 4 के इक्वल। इसी तरह अगर हम ये लेते हैं इक्वेशन 4 को टेक कर लेते हैं, नाउ टेकिंग इक्वेशन नंबर 4, तो उसमें क्या है हमारे पास 4d माइनस 6 इक्वल 2d। ये देखिएगा 4d, ये 2d इस साइड पे आएगा, माइनस 2d हो जाएगा, और ये हमारे पास इस साइड पे प्लस 6 हो जाएगा। इट मीन्स बाय एडिंग -2 ऑन बोथ साइड्स, बाय एडिंग +6 ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया हमारे पास। तो ये हुआ जनाब 2d इक्वल 6। तो d किसके इक्वल हो गया 6/2 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दिस बिकम्स इक्वल टू d इक्वल 3। इसका मकसद है हमें c का भी पता चल गया है कि वो 4 के इक्वल है, d का भी पता चल गया है कि ये 3 के इक्वल है। अब ये वैल्यूज़ हम किसी में पुट करते हैं, जस्ट इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 में अगर आप देखें गौर से, ये बनता है a प्लस c इक्वल 0। इट मीन्स a, इस c की जगह पे ये हम जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ c। इस c की जगह पे हम 4 लिखेंगे, a प्लस 4 इक्वल 0। आप देखिएगा ये आ जाता है a इक्वल ये 0 माइनस 4, a इक्वल -4। ये वैल्यूज़ भी हमने फाइंड कर लिए। अब उसके बाद जो हमारे पास है a प्लस 2b, वो वाली इक्वेशन हम ले लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास a प्लस
2b इक्वल -7। इसमें ये a के वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये देखिएगा a की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a इन अबव इक्वेशन। तो a में हमने जिस वक्त यहाँ पे लिखा a हमारा आया है -4 के इक्वल। देखें -4 प्लस 2b इक्वल -7। तो ये देखिएगा 2b इक्वल -7 प्लस 4, 2b इक्वल -3, b इक्वल -3/2। तो हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं, अगर हम उसको सम अप करें, a की वैल्यू आई है -4 और b जो हमें मिला है वो है -3/2 के इक्वल, c जो है वो है 4 के इक्वल और d जो है हमारा वो है 3 के इक्वल। तो a -4, b जो है हमारे पास -3/2, c 4 है, d जो है 3 है। इट मीन्स ये वो वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनको इस जगह पे पुट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप देखिएगा a प्लस c इक्वल 0। आप देखिएगा a की जगह पे हम क्या लिखेंगे -4 और c की जगह लिखेंगे +4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से c -1 इक्वल 3, c की जगह पे आप देखिएगा हम 4 पुट करेंगे यहाँ पे, 4 - 1 तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे भी चेक किए जा सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास, हमने जो क्वेश्चन था हमारा कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a, b, c एंड d, वो हमने फाइंड कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अगले लेक्चर के साथ कल फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।